तो फिर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या इसका कथा क्या है, इसके कोई कथा है क्या? तो बताया भगवान ने कि एक चंपावटी करके एक नगरी थी और उसमें एक बहुत धर्मिष्ठ महामता करके एक राजा रहता था, उसमें राज करता था और बहुत अच्छी तरह से अपना राज्य कारोबार संभालता था। और उनको 4 बेटे थे। 4 में से एक वरिष्ठ जो उनका बेटा था उसका नाम लुम्भक था और बहुत ही पापी था। पूरा दिन, उसके दिन की शुरुआत पाप से शुरू होती थी और जब दिन पूरा होता था तो पाप से पूर्ण होता था, पाप से ही पूर्ण होता था। तो मतलब बहुत ही पाप करता था वो देवताओं का अपराध करता था, देवताओं की निंदा करता था, ब्राह्मण को मानता ही नहीं था, ब्राह्मण की बहुत निंदा करता था और साथ साथ में वैष्णवों का भी अपराध करता था। तो अपराध करता था और लूट चलाता था, अपने जो नगर में है वो लूटता था और कोई पराई स्त्री है तो उससे जबरदस्ती करता था, ऐसे बताया इसमें। तो सब लोग उससे त्रस्त हो गए थे और ये लड़का जो था उनका बेटा, वो क्या करता था, महाराज का जो पूरा उनके पिताजी का जो धन था वो धन को लुटाता था और ऐसे करते करते धीरे धीरे राजा का जो धन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो राजा था अपने पुत्र के ऊपर गुस्सा हो गया और उसको नगर से निकाल दिया, बोला आप यहाँ से चले जाओ। तो सोचता मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कुछ तो मेरे को आता नहीं है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो पापी पाप करता हूँ। फिर भी उसको कुछ बुद्धि आई, बोला, सोचा उसने कि मैं अभी जंगल में चला जाऊँगा और जंगल में जाके पूरा दिन मैं निर्दोष पशुओं को मारूंगा, सब पशुओं को मारूंगा और फिर वो मीट मस खाऊंगा और रात को क्या करूंगा, मैं नगर में आ जाऊंगा और यही मेरे पिताजी का जो नगर है उसको मैं लूटूंगा, लोगों को लूटूंगा, उसका पैसा लुटाऊंगा, ऐसे मैं मेरा जीवन चलाऊंगा। तो वो जंगल में चला जाता है और जंगल में जाके शिकार करता है, पशुओं को मारता है और मांस मदिरा सब खाता है। तो ऐसे उसका जीवन चलता है। लेकिन ये पौष महीना है तो यहाँ पर अभी ठंडी गिरती है, तो वहाँ जंगल में तो कितनी ठंडी होगी। तो एक दिन उसको बहुत ठंडी चढ़ गई, रात को इतना ठंडी लग गया उसको कि उसका शरीर जो है पूरा शिथिल हो गया, हिल नहीं चल सकता था, हाथ पैर हिला नहीं सकता था, पूरा रात भर ठंडी में पड़ा रह गया। और उसको पता नहीं था, लेकिन उस दिन क्या थी, सफला एकादशी थी, है ना। तो रात को ऐसे ही पूरा रात पड़ा रहा। सुबह में देखा तो उठ नहीं सकता है, हाथ पैर हिला नहीं सकता है, तो शिकार करने की तो बात ही कहाँ, कहीं नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे सूरज जब निकला तो सूरज की गर्मी से उसको थोड़ा शरीर में चेतन, मतलब चेतन जिंदा तो था लेकिन थोड़ा हिलचाल करने लगा, शरीर को जो जकड़ गया था तो हिलचाल करने लगा। लेकिन उसकी ये ताकत नहीं थी कि जाके शिकार करे और कुछ खाए। तो फिर उसने देखा कि आजू बाजू में कहीं पेड़ थे, वृक्ष थे फल वाले, तो वृक्ष के नीचे कुछ फल गिरे थे। तो जाकर उसने फल उठाए और जो पीपल के झाड़ के नीचे वो बैठा था जहाँ, वहाँ जाके सब फ्रूट जो फल था वहाँ सब डिगला कर दिया, वहाँ पर लगा दिया। और फिर मनोमन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं तो पापी हूँ लेकिन मैं आपको कुछ फल अर्पित करता हूँ, अब उस फल को स्वीकार करें और मुझे कुछ अच्छी बुद्धि प्रदान करें, ऐसे बोला। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान भी खुश हो गए। और फिर दूसरे मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का घोड़ा आया, बहुत सजा हुआ था, सब ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे और तेजस्वी था वो अश्व। तो उसने देखा कि अश्व कहाँ से आया, तो चकित हो गया और उसी टाइम आकाशवाणी हुई कि आज से तेरे सब पाप नष्ट हो गए, अगले पिछले जन्म का जो भी तेरा पाप है वो खत्म हो गए और तू
एक धर्मिष्ठ आदमी बन गया है और इस घोड़े पे सवार होके, अश्व के पे और सवार होके आप अपने राज्य में जाओ, पिताजी के पास। और पिताजी भी खुश हैं, आप वहाँ जाओगे तो पिताजी आपसे संतुष्ट हो गए और आपको पूरा राज कारभार दे देंगे। तो वहाँ जाता है अश्व को लेके और उनके पिताश्री देखते हैं, सब उनके कुटुंब वाले सब देखते हैं तो खुश हो गया, अरे क्या चमत्कार हुआ, कैसे हुआ है। तो फिर पिताजी ने पूरा कारभार राज्य का उनको सौंप दिया और वो तो वृद्ध हुए थे तो वो जंगल में चले गए अपने पिता को पूरा कारभार सौंप के। पहले के राजा ऐसे करते थे ना, राज ऋषि कहलाते थे कि 50 साल के बाद अपने बड़े पुत्र को पूरा राज्य का जो होता है वहीवट वो दे के, कारभार दे के चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, पूरे टाइम भगवान की भक्ति करते हैं। इतना बरस तो राज काम किया, लेकिन अभी भगवान की भक्ति करते हैं, जंगल में जाते हैं, पूरा इतना राजपाट, इतना धन वैभव छोड़ के। तो ये राज ऋषि कहलाते थे पहले के राजा। तो ये भी राजा बहुत धर्मिष्ठ और कर्मनिष्ठ था अपने कार्यों में। तो वो भी, उन्होंने भी अपने बेटे को जाके ये सब दे दिया और बोला अभी आप चलाओ, मैं भक्ति करने जाता हूँ जंगल। तो उसके कुटुंब कबीला वाले भी सब उसको फॉलो करने लगे। और फिर जब वो भी वृद्ध हुआ तो उसने भी अपने बेटे को, जैसे अपने पिता ने उसको दिया वैसे ही उसने भी अपने पुत्र को दे के वो भी जंगल चला गया। तो यहाँ देखना है कि एक कितना पापी आदमी है जो भगवान का नाम भी नहीं लिया। सुबह से शुरुआत पाप से होती थी और रात भी पाप से पूर्ण होती थी। तो भगवान कितने दयालु है, भगवान सभी को एक तरह से ही देखते हैं।